चलो ये भी प्रोनाउंस की क्लास है, प्रोनाउंस के रूल चल रहे हैं। तो इसमें डायरेक्ट मैं आपको रूल ना लिखवाकर एक एग्जाम्पल के थ्रू काम कराता हूँ। रूल लिख लें, हेडिंग रूल डाल दें, नंबर ना डालें, और कुछ थ्योरी नहीं लिखनी, बस डायरेक्ट एक एग्जाम्पल करेंगे और उससे क्लियर हो जाएगा। इसमें एक सेंटेंस दे रखा है, यू एंड आई हैव brought your book। ये एक सेंटेंस है। पहले इस सेंटेंस को हल करते हैं। यू एंड आई, आपको एक सीक्वेंस बताया था 2 3 1। यदि सिंगुलर है 2 3 1, तो 2 आ गया 1 आ गया। वो सीक्वेंस भी आपको याद रखना है, लेकिन यहाँ पर फोकस हमें वो तो करना ही है, साथ में एक चीज़ और है, प्रोनाउन इसके अंदर ये है। तो अब देखें, दो सब्जेक्ट हैं आपके पास, एक तो ये यू है, एक आई है। तो किसके अनुसार करें? यू के अनुसार तो योर हो गया अपने की, आई के अनुसार माई हो गया। तो ये 2 है, ये 1 है, तो जो डिजिट कम है उसके अनुसार, तो ये डिजिट कम है, लेकिन आई का जो प्लूरल होता है उसको लिखेंगे। आई का प्लूरल होता है अवर, तो अवर बुक आएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से एक बार फिर समझ लें। सीक्वेंस जो आपको मैंने कराए थे, अगर सिंगुलर थे 2 3 1 सीक्वेंस जो होता है, और अगर प्लूरल है तो 1 2 3 चलता है। वो हमने एक क्लास में आपको कराई दी है। अब सीक्वेंस को तो ध्यान ही रखना है कि 2 1 है तो 2 1 ही रहेगा। अब इसमें प्रोनाउन वर्ड है योर, तो जो अपने की इंग्लिश आएगी वो यू के अनुसार आएगी या आई के अनुसार। यू के अनुसार तो योर लिख दिया इन्होंने, आई के अनुसार माई आनी चाहिए, लेकिन करना किसके अनुसार है? जो पर्सन कम हो, मान लीजिए 3 और 1 दे रखा हो, सपोज कीजिए 3 और 1 है, तो 1 कम है, उसका प्लूरल बना लो, ठीक है, उसका प्लूरल बना लो। और 1 एक है सेंटेंस और, इसको पूरे तरीके से करेंगे एग्जाम्पल को, तो जो कम होता है उसको लिख लेते हैं। जैसे एक और देखें एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रखा है यू एंड ही completed their work। यहां पर 2 दे रखा है, यहां पर 3 दे रखा है। क्लियर? सीक्वेंस भी सिंगुलर में ये रहता है 2 3 1। अब 2 3 दे रखा है, तो अगर यू के अनुसार दे रखा है तो गलती प्रोनाउन में यहां पर ये है। अब इसमें 2 के अनुसार लिखे हैं, 3 के अनुसार, 2 के अनुसार, डिजिट कम है 2, यू के अनुसार क्या आना चाहिए? यू के अनुसार आना चाहिए योर वर्क। बिल्कुल अच्छी तरह समझ लो। पर्सन जो है, जो कम पर्सन है, 1 है, तो उसके अनुसार उसका प्लूरल। सेकंड पर्सन जो है, और सेकंड और थर्ड है, तो सेकंड के अनुसार। अच्छा, सेकंड क्योंकि यू का यू रहता है, यू का प्लूरल और सिमिलर से मतलब नहीं है, यू का तो योर हो जाएगा। क्लियर? एक सेंटेंस और चेक करें, बहुत अच्छी तरीके से समझना है, ये कई बार एग्जाम में प्रॉब्लम आई हुई है। हैव यू, ही एंड I received their letter। ठीक, सीक्वेंस 2 3 1। क्लियर? गलती यहां है, तो इसमें सबसे कम कौन सा है? सबसे कम 1 है, 1 का प्लूरल आवर। तो मैंने तीनों सिचुएशन में, जब आपको 2 और 1 मिल रहा था तो 1 के अनुसार प्लूरल, ठीक, जब सेकंड और थर्ड मिल रहा था तो सेकंड के अनुसार, और जब तीनों मिल रहे हैं तो फिर फर्स्ट के अनुसार। फर्स्ट का आई का माई नहीं लिखेंगे, उसका प्लूरल लिखेंगे आवर। ये एक रूल था, इसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है एग्जाम में बच्चों को, तो ये क्लियर हो गया। एक नेक्स्ट रूल देखें, ये वर्ड है, एक तो वर्ड होता है आइदर,
एक वर्ड होता है नाइदर या नीदर कहते हैं इसको, ठीक, और एक वर्ड होता है ईच अदर, आइदर नाइदर ईच अदर। पहली बात तो ये दोनों के लिए आते हैं, इसका मतलब थिंग्स के लिए भी आते हैं, वस्तुओं के लिए भी आते हैं और पर्सन्स के लिए भी आते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात इनकी ये, और दूसरी बात ये संख्या में दो के लिए आते हैं, दो यानी कि टू के लिए, यानी कि बोथ के लिए, ठीक। और जैसे मैं आपसे कहूं राम एंड मोहन, दो व्यक्ति की संख्या न देकर राम एंड मोहन कह दिया, तो डिजिट जो दो संख्या होती हैं, ठीक है, उनके लिए आता है, दोनों के लिए आता है, थिंग्स के लिए भी आता है, पर्सन्स के लिए भी आता है, क्लियर है। और ईच अदर ये भी दो के लिए आता है, एक तो ये वाली बात है। अब इनका जस्ट अपोजिट आइदर नाइदर, तो आइदर की जगह लिख दें एनी वन। एक वर्ड है नाइदर की जगह नन, और ईच अदर की जगह वन अनदर। इसकी भी बात यही है कि ये भी थिंग्स के लिए और पर्सन्स के लिए आता है, लेकिन यहां पर दो से अधिक के लिए। दो से अधिक के लिए ये आता है, इसको आपको विशेष ध्यान देना है। अब मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, उसमें आप देखें, जैसे एग्जाम्पल लिखा इंडियंस शुड नेवर फाइट विद ईच अदर। ईच अदर में वर्ड में देखें सही है गलत है, इंडियंस तो काफी सारे हैं और ईच अदर आता है दो के लिए, तो इसका मतलब इसको रिप्लेस कर देंगे वन अनदर, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट एक एग्जांपल और करेंगे, बहुत ही अच्छा रूल है ये, ध्यान से रखना है, समझ में यही रूल चल रहा है। इसका एग्जांपल एक और करेंगे। एक एग्जांपल है नन ऑफ हिज आईज, नन ऑफ हिज आईज इज डिफेक्टिव। अगर आपको ध्यान आ रहा हो ईच ऑफ, वन ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, ठीक, सबके साथ प्लूरल सब्जेक्ट आता था और सिंगुलर वर्ब, ये सही है। अब बात करें कि मैंने कहा था नाइदर, आइदर और ईच अदर दो के लिए आते हैं, और नन, एनीवन, नन और वन अनदर दो से अधिक की, तो आइज कितनी होती हैं, दो होती हैं, तो ये वर्ड गलत है, यहां पर आना चाहिए नाइदर ऑफ। आइज दो होती हैं, क्लियर, क्योंकि हिज आइज क्या रखा है, अगर हम काफी सारे लोगों की आइज की बात करते तो बात दूसरी, तो हिज आइज क्या रखा है। ये रूल कंप्लीट है। नेक्स्ट है, एक होता है रूल बोथ, बोथ के साथ एंड, ये कंजक्शन में भी करेंगे, बोथ के साथ एंड आता है, कोई और वर्ड नहीं आता। जैसे एग्जाम्पल, बोथ यू एज वेल एज, both you as well as my brother are going। both आते ही आपको एंड लगाना है, और जब दो व्यक्ति होते हैं, बोथ दो व्यक्ति होते हैं, तो आर यहां पे वर्ड बिल्कुल सही है। तो मेन ये आपसे पूछा था इन्होंने कि बोथ के साथ क्या आता है, क्लियर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एक होता है
विच वर्ड ये चॉइस के लिए आता है, चाहे पर्सन हो, व्यक्ति हो, चाहे कोई थिंग्स हो, चॉइस के लिए विच आता है। जैसे हम एक बात करें, हु इज योर ब्रदर इन द क्राउड। जनरली ये माना जाता है, ये आपको जब सिंथेसिस कराएंगे तो रिलेटिव प्रोनाउन कॉम्प्लेक्स में सब वर्ड आएंगे। हु आता है व्यक्ति के लिए, लेकिन विच दोनों के लिए आता है। लेकिन जब चॉइस आती है तो फिर हम हु नहीं लगाते। देखो, भीड़ में आपका भाई कौन सा है, काफी सारे लोग खड़े हुए हैं। मान लीजिए मैं सबसे सपोज कहूँ 10-12 किताबें हैं, इसमें से आपकी किताब कौन सी है। आपने देखा होगा जब आप कहीं जाते हैं, कोई ड्रेस सेलेक्ट करते हैं तो कहेगा विच शर्ट, विच ड्रेस। तो वहाँ पे इसका मतलब जो चीज़ें हैं, मोबाइल, आपने 10-12 मोबाइल देखे, कौन सा मोबाइल, विच मोबाइल। तो जानिए कि जब चॉइस की बात आती है तो चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, विच आता है। ठीक। अब जैसे हम पेपर करते हैं, पेपर में 4 ऑप्शन होते हैं। एक क्वेश्चन आएगा, ऊपर एक क्वेश्चन, नीचे 4 ऑप्शन, ए बी सी डी। विच ऑप्शन यू आर गोइंग टू ऑप्ट। ठीक है, आपने कौन सा ऑप्ट करना है, कौन सा सेलेक्ट करना है। क्लियर। चलो इसको इतना रखते हैं।